इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह ताला। डॉक्टर इसरार अहमद इसरार का आपको पता, डॉक्टर इसरार को सुना है, लेकिन लगाए रखो, इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है। साल 1978 पाकिस्तान में लोग मामूल के मुताबिक टीवी देख रहे होते हैं। तब अचानक पीटीवी की स्क्रीन पर दाढ़ी में मौजूद एक शख्स आता है जिसके सर पर टोपी होती है। लोग सोचते हैं शायद ये कोई रिवायाती मौलवी है जो अपनी तकरीर वगैरह करके चला जाएगा, लेकिन जब वो शख्स अपनी बात का आगाज करता है तो सब लोग दंग रह जाते हैं। आखिर वो शख्स कौन था? वो शख्स था डॉक्टर इसरार अहमद। पीटीवी पर यह पहला शो था जिसका नाम था अल हुदा। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने पहले ही शो में लोगों को हैरान कर दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसकी वजह थी कुरान की तफसीर और इस्लामी तालीमात को हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करना, जो उस वक्त के लोगों के लिए नया था। हमारे लिए एक ही रास्ता है, असल रहनुमाई कुरान की और सुन्नत रसूल की। आपका लहजा और तरीका बयान लोगों को बहुत पसंद आया। आपने इस्लामी तालीमात को जदीद साइंसी और फलसफियाना नुक्ता नजर से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बावर करवाया कि इस्लाम एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है जो साइंसी तरक्की और दुनियावी मसाइल के हल के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। देखते ही देखते डॉक्टर इसरार अहमद बहुत ज्यादा मकबूल हो गए। आपको पाकिस्तान के घर घर में सुना जाने लगा। डॉक्टर इसरार की पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान आप पर नजर रखे हुए थे। इन सब में एक ऐसा शख्स भी धाक लगाए बैठा था जिसने 11 साल तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी की। वो शख्स था ज़ियाउल हक। इस बात में कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हक डॉक्टर इसरार की सोच से मुतासिर थे, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर इसरार को अपने इक्तदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मार्शल लॉ के बाद ज़ियाउल हक को अवामी हिमायत की जरूरत थी ताकि उनकी हुकूमत को मकबूलियत मिल सके। क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत मजहबी रुझान रखती थी, तो ज़िया ने इस्लामी कवानीन और नजरियात को फरोग देना अपने इक्तदार को मुस्तहकम करने का जरिया समझा। डॉक्टर इसरार की तहरीक इस्लामी रुझानात की हामिल थी और वो अवाम को कुरान की तरफ रागिब करने में कामयाब हो रहे थे। ज़ियाउल हक ने महसूस किया अगर इन जैसे उलमा को अपने हुकूमती एजेंडे का हिस्सा बनाएं तो अवामी एतमाद हासिल कर सकते हैं। उन दिनों डॉक्टर इसरार ने औरतों के पर्दे के हवाले से बड़ी सख्ती से बात की। डॉक्टर इसरार अहमद के पर्दे का कॉन्सेप्ट ज़िया की इस्लामाइजेशन पॉलिसी को फरोग दे रहा था। ज़िया ने डॉक्टर इसरार अहमद की राय को अहमियत दी, उनके ख्यालात को इस्लामी पॉलिसियों के लिए एक मजबूत जवाब समझा। यानी पाकिस्तानी चैनल्स पर आने वाली खवातीन को पर्दे का हुक्म दे दिया। यहां तक कि उन्होंने तालीमी इदारों में दुपट्टा लाजिम कर दिया और पर्दे को सरकारी पॉलिसियों में लाजिम करने की कोशिश की। लेकिन खवातीन के हुकूक की तंजीमों, चंद सियासतदानों और लिबरल्स औरतों का तबका ज़िया के खिलाफ हो गया। मामला सड़कों पर एहतजाज की हद तक पहुंच गया। ज़िया को मशवरा दिया गया कि मामला गर्म हो रहा है, लिहाजा थोड़ी सी नरमी करें, और ज़िया ने ऐसा ही किया। 1980 में ज़ियाउल हक पर बढ़ रहे सियासी प्रेशर की वजह से ज़िया ने एक कार्ड खेला। ज़िया ने अवाम के ध्यान को भटकाने के लिए पीटीवी की स्क्रीन पर क्रिकेट मैच दिखाना शुरू कर दिए। ये वो दौर था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान ने इन टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन दिनों पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता था।
ज़िया भी यही चाहता था। फिर कहानी में आते हैं डॉक्टर इसरार अहमद। पीटीवी पर डॉक्टर इसरार अहमद के प्रोग्राम की शुरुआत में आपने कुछ औरतों को यह कहते हुए सुना कि इमरान खान ने 6 टेस्ट मैचों की सीरीज में 40 विकेटें ली हैं। यह सुनते ही डॉक्टर इसरार साहब गुस्सा हो गए। फिर अचानक उन्होंने लेक्चर के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि सारे लोग दंग रह गए। आपने कहा कि क्रिकेट जैसे खेल पर पाबंदी होनी चाहिए। क्रिकेट लोगों को उनकी मजहबी जिम्मेदारियों से दूर कर रही है और इसे टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए। प्रोड्यूसर हैरान हो गया और सारी ऑडियंस खामोश हो गई। शो के प्रोड्यूसर ने प्रोग्राम का यह खास हिस्सा पीटीवी पर नशर नहीं किया। काफी रोज तक डॉक्टर इसरार साहब पीटीवी की स्क्रीन से गायब हो गए। जब लोगों ने पीटीवी से फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर इसरार साहब की तबीयत खराब है, तबीयत बहाल होते ही आप शो में वापस आ जाएंगे। तकरीबन 3 हफ्तों बाद रोजनामा उर्दू और रोजनामा जंग ने यह खबर जारी की कि डॉक्टर इसरार साहब ठीक हैं। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान यह कहा था जिसकी वजह से उन्हें पीटीवी से निकाल दिया गया। डॉक्टर इसरार साहब ने एक और प्रोग्राम में कहा कि आपने देखा नहीं, गेंदबाज गेंद को जिस्म के किस हिस्सा पर रगड़ता है, हमारी माएं बहनें ये सब टीवी पर देखती हैं। इसके बाद डॉक्टर इसरार ने ज़िया हुकूमत से मुतालबा किया कि क्रिकेट मैच को टीवी पर ना दिखाया जाए और खवातीन की स्टेडियम जाने पर पाबंदी लगाई जाए। ज़िया के लिए क्रिकेट की मकबूलियत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। ज़िया साहब जानते थे कि क्रिकेट अवामी तफरीह का अहम जरिया है और इसे खत्म करना सियासी तौर पर नुकसानदेह हो सकता है, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक डॉक्टर इसरार अहमद को क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद ने किसी प्रोग्राम में क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता वो इसे गलत समझते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।